आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सरकार की ओर से बाईपास निर्माण का काम, किसानों की जारी है हड़ताल। बेलगाम शहर के हलगा मच्छी बाईपास के पास सरकार की ओर से जबरन जमीन हथिया कर रास्ता निर्माण किया जा रहा है, जिसके विरोध में किसान पिछले एक हफ्ते से हड़ताल कर रहे हैं। आज किसान अपनी शर्ट उतारकर सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। मंदिर में चोरी, पुलिस ने दबोचा चोरों को। चित्रदुर्ग जिला होसदुर्ग के मंदिर की चोरी को देखते हुए एसपी राधिका के मार्गदर्शन में 9 अंतर्राज्य चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे 1 लाख नकद और 2 बाइक्स जब्त किए हैं पुलिस ने। कांग्रेस भवन में मनाया गया इंदिरा गांधी का जन्मदिन। बागलकोट शहर के कांग्रेस भवन में पूर्व मंत्री मेटी के नेतृत्व में दिवंगत देश की पहली महिला प्रधानी इंदिरा गांधी के 121वें पैदाइश के दिन को मनाते हुए तस्वीर पर फूलों की माला पहनाकर इनके बलिदान को याद किया कांग्रेसियों ने। विवादित कृषि कानूनों के रद्द के फैसले पर किसानों ने जताई खुशी। दावणगेरे शहर के जयदेव सर्कल में स्थानीय किसान संगठनों की ओर से पीएम मोदी ने आज विवादित 3 कृषि कानून रद्द करने के फैसले पर पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की है। किसानों ने सियासत के चलते 3 कृषि कानून रद्द किए गए हैं। कुमारस्वामी रामनगर में पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि आज पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए विवादित 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही है। इसके पीछे बहुत बड़ा सियासत का खेल छुपा है। 2 साल से किसानों की बात न मानने वाली केंद्र की मोदी सरकार ने रातों रात इसे रद्द करती है। इसका कारण आने वाले 5 राज्यों के चुनाव है, कहा कुमारस्वामी ने। साइकिल सवार की टिप्पर से टक्कर, नजारा हुआ सीसीटीवी में कैद। बागलकोट जिला जमखंडी तालुका सावलगी गांव में रास्ते पर जा रहे साइकिल सवार को तेज रफ्तार से आई टिप्पर ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे 55 साल सुभाष नामक साइकिल सवार को गंभीर चोटें आई हैं। घायल को जमखंडी के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। यह नजारा हुआ है सीसीटीवी फुटेज में कैद। कृषि कानून रद्द के फैसले पर किसानों का जश्न। गुलबर्गा शहर के जगत सर्कल में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मिठाई बांटकर एक दूसरे पर गुलाल लगाते हुए डपली की सुर पर नाचते झूमते हुए खुशी मनाते नजर आए किसान। बारिश से राज्य की राजधानी डूबी पानी में। कल रात से हो रही बारिश से राजधानी बेंगलुरु पूरी तरह से पानी में डूब गया है। शहर के अंडरपास रास्तों में पानी भर जाने से सिर्फ विशाल लारी ही इस पानी से भरे रास्तों से गुजर सकती हैं। इसे देखते हुए पुलिस की ओर से शहर के सभी अंडरपास रास्तों पर बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद किया गया है, ताकि कोई अनहोनी ना हो पाए। पूरे शहर में अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। गिरने की कगार पर रहे घर से परिवार की गई रक्षा। राज्य में हो रही बिन मौसम बारिश के चलते मैसूरू शहर के मंडी मोहल्ला में रहे पुराने इमारत गिरने की नौबत आ चुकी थी, जिसे देखते हुए फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से घर में फंसे 5 लोगों को सही सलामत बाहर निकालकर रक्षा की गई है। कृषि कानून रद्द होने से दूसरी बार आज़ादी की लड़ाई जीतने के बराबर। सिद्धरामैया बेंगलुरु में पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा के साथ साथ 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, जिसे डर कर केंद्र सरकार ने तेल के दाम कम और 3 विवादित कृषि कानूनों को रद्द किया। साथ में कुछ ही दिन पहले चले उपचुनाव में बीजेपी को जनता ने सबक सिखाया था। ये दूसरी बार आज़ादी की लड़ाई जीतने के बराबर है, कहा सिद्धरामैया ने। पूरी जानकारी हासिल करके राज्य में कृषि कानून रद्द किए जाएंगे। सीएम बसवराज बोम्माई सुबह
पीएम मोदी ने 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का बयान दिया था, जिस पर आज सीएम बसवराज बोम्मई ने जानकारी दी है कि रेपेल ऑफ 3 फार्म्स लॉ इन स्टेट्स की जानकारी हासिल करके इन्हें रद्द करने पर सोचा जाएगा। कहा सीएम ने केंद्र सरकार ने ही अपना सर झुकाया है, तो राज्य सरकार को किस बात का गुरूर है जो अभी सोच विचार में लगी है राज्य की सरकार। बारिश से घरों और दुकानों में भरा पानी। कोलार शहर में हुई जोरदार बारिश से शहर के रहमत नगर और प्रशांत नगर में नाले भर जाने से घरों और दुकानों में पानी भर गया है। इस पर स्थानीय लोग नगर सभा पर आक्रोश जता रहे हैं कि सही तौर पर नालों की सफाई न करने से आज पानी के बीच जिंदगी गुजारने की नौबत आ चुकी है। चुनाव के दबाव में कृषि बिल वापस नहीं लिया गया। बीएस येडियुरप्पा। हुबली में पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने प्रेस मीट के जरिए कहा कि किसी चुनाव को देखते हुए रद्द नहीं किए गए 3 कृषि कानून। किसानों के हित में पीएम मोदी ने यह फैसला लिया है, जिसमें हार या जीत का कोई सवाल नहीं बनता। इनके फैसले का सबको सम्मान करने की जरूरत है, कहा येडियुरप्पा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।